ये एक बहुत ही एडवांस एंड प्रोफेशनल वर्ड काउंटिंग टूल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स को एज अ रिजल्ट डिस्प्ले करा के देती है। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करेंगे या फिर टाइप करेंगे तो ये टूल ऑटोमेटिक इस टेक्स्ट के ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल जाएगा जहां पर हमें नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ को ये डिस्प्ले करा के देगा एज अ रिजल्ट। उसके अलावा नीचे हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक टेबुलर फॉर्मेट में जहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस, सेंटेंसेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें ये कैलकुलेट करके एज ए रिजल्ट टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करा के देती है। इसके अलावा दोस्तों ये टूल आपको कीवर्ड डेंसिटी भी बताता है। अगर आपको 1 वर्ड कीवर्ड डेंसिटी जानना है तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे, 2 वर्ड जानना है तो इस पे क्लिक करोगे, 3 वर्ड, 4 वर्ड एंड 5 वर्ड तक कीवर्ड डेंसिटी ये डिस्प्ले करा के देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किया गया है। जैसे आप इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को सेंटेंस केस में, टाइटल केस में, अपर केस में और लोअर केस में भी आप चेंज कर सकते हो बहुत इजीली 1 क्लिक में। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इस टेक्स्ट को एज वेल एज जो भी रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है उस रिजल्ट को प्रिंट करना तो आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो फाइंड भी कर सकते हो। अंडो, रीडो, कॉपी, कट और भी बहुत सारे फीचर्स को इस टूल में ऐड किया गया है। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह के टूल वेबसाइट्स अगर आप क्रिएट करते हो तो आप महीने के बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे। मैं आगे इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि लोग इस तरह के टूल वेबसाइट को क्रिएट करके महीने का कितना अर्निंग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हम पूरा बेसिक लेवल से लेके जाएंगे सो दैट अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी आपको कोई भी दिक्कतें ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत ईजिली इस तरह के वर्ड काउंटिंग टूल वेबसाइट को क्रिएट कर पाओगे। अभी दोस्तों अगर हम गूगल में आए एंड यहां पर अगर हम एक सिंपल सा कीवर्ड टाइप करते हैं वर्ड काउंटर, जैसे हम इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो यहां पर कुछ टॉप रिजल्ट्स वेबसाइट्स आएंगे। अब ये जो वेबसाइट्स है इन्हें हम एक नया टैब में ओपन करेंगे। जैसे सबसे पहला जो वेबसाइट यहां पर है वो है wordcounter.net, इसे हम एक नया टैब में ओपन करेंगे। नेक्स्ट यहां पर है wordcounter.io, इसे भी एक नया टैब में ओपन करेंगे। थर्ड जो यहां पर वेबसाइट है ये स्पेसिफिकली वर्ड काउंटर के ऊपर नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, सो इस वेबसाइट को हम यहां से स्किप करेंगे। फोर्थ वेबसाइट यहां पर है wordcount.com, इसे हम एक नया टैब में ओपन करेंगे। एंड यहां पर जो फिफ्थ वेबसाइट है thewordcounter.com, इसे भी एक नया टैब में ओपन करेंगे। अभी देखिए ये जो वेबसाइट्स हैं, इस कीवर्ड से जितने भी वेबसाइट्स आई है सर्च रिजल्ट में, ये सारा वेबसाइट एक टूल वेबसाइट है। अगर हम इनमें से किसी भी वेबसाइट में आएंगे तो देखिए यहां पर आपको एक टूल मिलेगी और इस टूल में बेसिकली आपको यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगी और जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी टेक्स्ट यहां पर पेस्ट करोगे या फिर टाइप करोगे तो उस टेक्स्ट में से ये कुछ रिजल्ट आपको देगा। जैसे यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स आपको काउंट करके देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके देगा, सेंटेंसेस काउंट करके देगा, पैराग्राफ्स काउंट करके देगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये टूल आपको काउंट करके यहां पर एज ए रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। यहां पर सेम इसी तरह से अगर हम यहां से सेकंड वेबसाइट में आए तो सेकंड वेबसाइट में भी आपको यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगी एंड इस टेक्स्ट बॉक्स में जैसे आप कोई टेक्स्ट पेस्ट करोगे या फिर टाइप करोगे तो इस टेक्स्ट में नंबर ऑफ फैक्टर्स को भी यहां पर एज ए रिजल्ट डिस्प्ले करा के देगी, जैसे वर्ड, कैरेक्टर, सेंटेंसेस, पैराग्राफ एंड और भी बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट अलग अलग फैक्टर्स को यहां पर डिस्प्ले करा के देती है। सेम इसी तरह से यहां पर जो थर्ड वर्ड काउंटिंग टूल वेबसाइट है ये भी इस तरह से काम करती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को ये डिस्प्ले करा के देती है एज ए रिजल्ट। इसी तरह से फोर्थ वेबसाइट भी यहां पर काम करती है। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि लोग जब भी गूगल पे आते हैं उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो गूगल पे आते हैं, वो कुछ क्वेरीज टाइप करते हैं, किसी न किसी ब्लॉग पोस्ट में उन्हें उतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे उसे इंफॉर्मेशन मिल जाता है फिर वो चले जाते हैं। लोग क्यों आएंगे हमारे टूल वेबसाइट में और यहां पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या पेस्ट करके वो नंबर ऑफ वर्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, मान के चलो कि कोई एक ब्लॉगर है, अब जब वो कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा तो उस ब्लॉग पोस्ट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसे कैसे वो काउंट करेगा, एक एक करके मैनुअली तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट नहीं करेगा। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी न किसी ऑनलाइन टूल पे आएगा एंड ऑनलाइन टूल पे आने के बाद वो अपना पूरे के पूरे ब्लॉग पोस्ट को पेस्ट करेगा एंड वो उस फैक्टर्स को कैलकुलेट करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का उनका ब्लॉग पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का उनका ब्लॉग पोस्ट है। तो अब आपको यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि वर्ड काउंटर जो टूल है नॉर्मल कोई आप और हम आके तो यहां पर काउंट नहीं करेंगे, बट अगर हम एक ब्लॉगर हैं, अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम किसी न किसी ऑनलाइन वर्ड काउंटर टूल में आएंगे। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये जो टूल वेबसाइट्स है इन टूल वेबसाइट में कितने नंबर ऑफ मंथली विजिटर्स आते हैं एंड जो टूल वेबसाइट के ओनर है इस तरह के टूल वेबसाइट की वो मंथली कितना ज्यादा अर्न करते हैं। अगर हम सिंपल सा इसी जो thewordcounter.com जो टूल वेबसाइट है इसकी अगर मंथली ट्रैफिक की बात करें तो देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर अगर हम नीचे आए तो यहां पर देखिए 2,35,000 मंथली ट्रैफिक यहां पर आता है।
अगर हम सेम इसी तरह से wordcount.com जो वेबसाइट है इसकी अगर मंथली ट्रैफिक की बात करें, सो यहां पर भी मंथली ट्रैफिक आपको ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब मिल जाएगा। जैसे यहां पर अगर हम देखें 3,03,000 की मंथली ट्रैफिक आता है। इसके अलावा अगर हम यहां पर wordcount.io वेबसाइट की अगर बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं मंथली ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब आता है। अब अगर यहां से नीचे आए तो देखिए यहां पर आपको मंथली ट्रैफिक दिख रही है 3 लाख की। अब ये जो मंथली ट्रैफिक हम ट्रैक कर रहे हैं, ये ट्रैक कर रहे हैं हम सिमिलर वेब की एक एक्सटेंशन से। अब इस एक्सटेंशन में जितने भी आपको यहां पर ट्रैफिक दिख रही है, रियल लाइफ में जो ट्रैफिक है वो इससे ज्यादा ही होता है कि कम नहीं होता है। ओके, सो आप यहां पे मान सकते हो कि 3 लाख से भी ज्यादा ट्रैफिक आता है सिंपल सा एक वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट में। अगर हम इसी तरह से यहां पर wordcounter.net जो वेबसाइट है इसकी मंथली ट्रैफिक बहुत हाई है। अगर हम यहां पर देखें तो मिलियंस में यहां पर ट्रैफिक आता है। नीचे अगर हम आए तो देखिए यहां पर 8.5 मिलियन मंथली विजिटर्स है। यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर ट्रैफिक आने का वजह है क्योंकि ये जो वेबसाइट है नंबर 1 पे यहां रैंक कर रही है, इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर ट्रैफिक है। अभी हम यहां पर अगर मान के चलें कि ऑन एन एवरेज अगर 3 लाख भी मंथली ट्रैफिक आता है तो मंथली आपका कितना अर्निंग होगा। हमने यहां पर कैलकुलेटर को ओपन किया। अब मान के चलते हैं कि हम अगर एक व्यू का अगर हमें 0.10 पैसा भी मिलता है यानी 10 पैसा, तो 3 लाख व्यूज का यहां पर हमें मिलेगी लगभग मंथली 30,000 रुपया। यानी एक सिंपल सा टूल अगर वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट अगर आप क्रिएट करते हैं तो मंथली आप यहां पर 30,000 अर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी अर्न होगा, लेकिन मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि यहां पर 30,000 आप मंथली इजीली अर्न कर सकते हैं बस सिर्फ एक टूल वेबसाइट को क्रिएट करके। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका राइटिंग स्किल उतना अच्छा नहीं होता, वो चीजों को अच्छे से लिख नहीं पाता है, तो उन सारे लोगों के लिए टूल वेबसाइट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पर वो सिंपल सा एक वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट क्रिएट करके मंथली 30,000 इजीली अर्न कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम भी इसी तरह के एक टूल वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, और हम जो टूल वेबसाइट क्रिएट करेंगे वो टूल वेबसाइट, ये जो रैंक किए हुए टूल वेबसाइट्स आपको दिख रही है, इनमें जितने सारे फैक्टर्स ये कैलकुलेट करके आपको दे रहा है, इससे भी ज्यादा फैक्टर्स को हम अपने टूल वेबसाइट में कैलकुलेट करेंगे, सो दैट अगर कोई यूजर एक बार हमारे टूल में आ जाते हैं तो उन्हें इतना सारा फैक्टर्स एज ए रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा कि उन्हें किसी और टूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे यूजर के एंगेजमेंट बढ़ेगी हमारे टूल में, जिससे क्या होगा कि बाउंस रेट कम होगा। बाउंस रेट कम होगा तो हमारी वेबसाइट जो है टूल वेबसाइट वो गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक होने की चांसेस यहां पर बढ़ जाएगी। ओके, सो इस तरह के टूल वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमने एक माइंड मैप रेडी किया हुआ है। अब इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम यहां पर आगे बढ़ेंगे एंड इस तरह के एक टूल वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होने वाली है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको वर्डप्रेस के बारे में पता नहीं है, आपको वेबसाइट के बारे में पता नहीं है, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो चलिए सबसे पहले हम यहां पर जो माइंड मैप तैयार किए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हम यहां पर एक टूल वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं और इस टूल वेबसाइट का नाम है वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट। अब देखो, जब भी आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करो या फिर कोई टूल वेबसाइट क्रिएट करो, आपको एक डोमेन की जरूरत पड़ती है। अब डोमेन क्या होता है, तो डोमेन बेसिकली आपके वेबसाइट की एड्रेस होती है। अभी अगर आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन करना है तो आप क्या करोगे, flipkart.com टाइप करोगे, तो flipkart.com जो है वो फ्लिपकार्ट की एक डोमेन एड्रेस है। सेम उसी तरह से अमेजन का amazon.in एक डोमेन एड्रेस है। या फिर आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो जो डोमेन एड्रेस जो आप टाइप करते हो, दैट एड्रेस आर बेसिकली योर डोमेन। ओके, सो आपको अपने टूल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एक डोमेन की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप एक डोमेन सर्च करोगे तो डोमेन सर्च करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। अब देखो, यहां पर हम एक टूल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा टूल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, वर्ड काउंट टूल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। सो यहां पर जब भी हम डोमेन एक सर्च करें या डोमेन का सिलेक्शन करें, तो यहां पर इस वर्ड को आप कोशिश कीजिए कि अपना डोमेन में इंक्लूड करने का। जैसे यहां पर आपको देखिए बहुत सारे ऐसे जो वेबसाइट्स है, यहां पर देखिए wordcounter.io, यहां पर है wordcounter.net, यहां पर है wordcount.com। सो इस तरह का जो वर्ड है ना, ये वर्ड है ये आपका डोमेन में आना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आप कैल को आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, काउंटर यूज कर सकते हैं, काउंट यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग यूज कर सकते हैं। इस तरह के कीवर्ड को आप कोशिश कीजिए जब भी आप डोमेन फाइंड आउट करें तो डोमेन में आपको इस तरह के कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है। जैसे वर्ड कैलकुलेटर टूल या फिर वर्ड कैल टूल, इस तरह के आप डोमेन एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे आप अपने डोमेन एड्रेस फाइंड आउट कर लेंगे, अब आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग बेसिकली होता है वेब स्पेस। यानी मान के चलो कि अगर आपको एक घर बनाना हो तो आपको क्या चाहिए, एक लैंड परचेस करनी होगी जिस लैंड के ऊपर आपका घर रहेगा। सेम उसी तरह से अगर हम वेबसाइट के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो यहां पर
होस्टिंग जो होती है वो होती है बेसिकली आपके वेबसाइट का लैंड, और इसी लैंड पे आपकी वेबसाइट की सारी मटेरियल्स रहती है, यानी आपके वेबसाइट की जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स है, जितने भी इमेजेस वगैरह है, जो कुछ भी आपके वेबसाइट की मटेरियल है, सारा मटेरियल इसी लैंड पे होस्ट होता है। इसीलिए हम इसे होस्टिंग कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं वेब स्पेस। अब दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं बहुत सारे वेब होस्टिंग को यूज करता हूं, बट वन ऑफ द बेस्ट जो बिगिनर के लिए वेब होस्टिंग है वो है माइलवेब्स। माइलवेब से आप बहुत ही लो प्राइस पे होस्टिंग परचेज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा बात यहां पर है कि अगर आप माइलवेब से होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको डोमेन अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा, आप उस डोमेन को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप माइलवेब से होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर परचेज करते हैं माइलवेब से होस्टिंग तो आपको एडिशनल 20% का और डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ही माइलवेब की होस्टिंग को परचेज करना है, सो दैट आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली माइलवेब के वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाओगे। अभी आपको इस वेबसाइट में नीचे आना है। नीचे आपको माइलवेब का यहां पर 3 प्लान मिलेगी, एक है इग्नाइट, दूसरा है इलाइट एंड थर्ड वन इज स्टेलर। ये एक बेस्ट सेलिंग प्लान है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी प्लान के साथ जाओ, क्योंकि अगर आप इस प्लान के साथ जाते हो तो आपको यहां पर डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको अलग से डोमेन परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ इस प्लान में आप यहां पर 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर पाओगे। आपको 100 वेबसाइट्स के लिए अलग अलग होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है, इसी होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट्स को यहां पर होस्ट कर पाओगे। उसके अलावा 200 जीबी की यहां पर आपको एसएसडी मिल जाती है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, 100 डेटाबेसेस आप क्रिएट कर पाओगे, एंड यहां पर आपको अनलिमिटेड एसएसएल भी मिल जाती है। एसएसएल के लिए भी आपको अलग से कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको एसएसएल बिल्कुल ही फ्री में मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर आना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहां से नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पर आपको आपका डोमेन सर्च करनी है। अभी देखो इस प्लान के साथ आपको एक डोमेन फ्री में मिलेगी, सो आपको यहां से अपना डोमेन क्लेम करना है। सो मैं यहां पर एक डोमेन टाइप करता हूं, वर्ड काउंटर टूल। जैसे मैंने यहां पर अपना डोमेन टाइप किया, उसके बाद फिर हमें यहां पर चेक बटन पे क्लिक करना है और ये चेक करना है कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। अभी देखो ये डोमेन यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहां पर एक नया डोमेन सर्च करेंगे। सो हम यहां पर कर देते हैं वर्ड कैलकुलेटर। उसके बाद फिर हम यहां पर चेक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ये डोमेन भी यहां पर अवेलेबल नहीं है। सो यहां पर हम एक और काम कर सकते हैं, वर्ड काउंटर टूल टाइप कर सकते हैं एंड यहां पर चेक करेंगे। सो देखिए वर्ड काउंटर टूल अवेलेबल अगर होगा तो वो आपको यहां पर दिखा देगा। देखिए यहां पर wordcountertool.com ये डोमेन अवेलेबल है। अब इस डोमेन को आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डोमेन आपका कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे ये डोमेन आपका कार्ट में ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट आपको नीचे यहां पर एक बटन मिलेगी कंटिन्यू, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट कैसे मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अब आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी बिलिंग साइकिल। बेसिकली यहाँ पर 3 बिलिंग साइकिल आपको मिलेगी, मंथली, एनुअली एंड ट्रायनली। अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हो तो आपको हर महीने यहाँ पर बिल पे करनी पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मंथली सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हो तो बिल आपको यहाँ पर हर महीने 900 की आएगी, और जिसमें जीएसटी वगैरह लगा के 1062 की हो जाती है। अगर आप एनुअली सेलेक्ट कर सकते हो तो एनुअली सेलेक्ट करो, या फिर अगर आप ट्रायनली सेलेक्ट कर सकते हो तो ट्रायनली सेलेक्ट करो, क्योंकि ये दोनों जो है आपको इसमें 1 साल का आपको एक बार में ही लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर 360 हर महीने की कॉस्ट आती है। अगर आप ट्रायनली अगर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे हर महीने की कॉस्ट आती है 180 रुपया। ओके, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप एनुअली में जाओ या फिर आप ट्रायनली में जाओ। एक बार में आपको पैसा लगेगा, लेकिन आपका जो मंथली कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। सो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एनुअली में जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो 3 साल का होस्टिंग आप एक ही बार परचेज कर लो, 180 का हर महीने की कॉस्ट आएगी। सो यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं ट्रायनली। जैसे हम यहां पर ट्रायनली सिलेक्ट करेंगे, अभी देखो यहां पर आपको टोटल बिल दिख जाएगा कि 3 साल का आपका कितना बिल हो रहा है। सो 3 साल का आपको टोटल यहां पर बिल पे करना है 7646, लेकिन आपको 7646 पे नहीं करना है, आपको यहां पर 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको यहां पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, एंड नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रमोशन। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है ARUPTALK। जैसे ही आप अरूप टॉक यहां पर लिखोगे एंड उसके बाद वैलिडेट कोड पे अगर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एडिशनल 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहां पर जो बिल अमाउंट है 7600 कुछ था, वो अभी देखिए यहां पर घट के हो गया है 6117 रुपया। सो यहां पर आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। अब जिस भी प्लान के साथ जाओगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके,
अब इसके बाद आपको यहां से नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 20% का वन टाइम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल चुका है। नीचे आपको आना है, यहां पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह आपको देना है। यहां पर आपको बिलिंग एड्रेस टाइप करनी है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां पर अकाउंट का पासवर्ड देना है एंड यहां पर पासवर्ड को कंफर्म करना है। सो चलिए फटाफट मैं यहां पर सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूं। सो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सारा फिल कर लिया है। अब आपको नीचे यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक करना है एंड चेक करने के बाद आपको यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक करना है। अब आप यहां से पेमेंट करोगे। सो पेमेंट करने के लिए यहां पर पेमेंट मेथड आपको दिखेगी, आप इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कर सकते हो। एक बार जैसे आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया, उसके बाद फिर आपने होस्टिंग माइलवेब में परचेस कर लिया। अब माइलवेब की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगी जिसमें माइलवेब के सारे अकाउंट की डिटेल्स आपके उस ईमेल में होगा। मैं यहां पर अभी कोई भी पेमेंट नहीं करने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइलवेब में अपना होस्टिंग एंड डोमेन परचेस किया हुआ है। सो मैं यहां पर डायरेक्टली माइलवेब के होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूं। सो आप भी क्या करोगे, माइलवेब की वेबसाइट में जाओगे एंड अपना होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करोगे। होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको माइलवेब की वेबसाइट में यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है एंड यहाँ पर पासवर्ड देना है, उसके बाद आप लॉगिन करोगे। तो यहाँ पर हम अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर गए हैं, आप भी अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लेना। अब जब एक बार हम अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर गए, उसके बाद फिर अब हमें क्या करना है, देखो अब आ जाते हैं वापस हम अपने माइंड मैप में। यहाँ पर जब हम अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने वेबसाइट को सेटअप करेंगे। सो वेबसाइट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर थीम इंस्टॉल करेंगे एंड थीम इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर थीम के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, जिन सारे सेटिंग्स को हम अप्लाई करेंगे। एक बार थीम का इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमने अप्लाई कर लिया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इस प्रोजेक्ट में यानी इस वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में जो प्लगइन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो बेसिकली हम यहाँ पर दो प्लगइन यूज करेंगे। नंबर 1 प्लगइन ATB वर्ड काउंटर। ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन मैंने खुद डेवलप किया है। सो ये प्लगइन आपको वर्डप्रेस में भी नहीं मिलेगी और अगर आप इंटरनेट पे कहीं पे सर्च करोगे तो भी आपको ये प्लगइन नहीं मिलेगी। ATB वर्ड काउंटर प्लगइन स्पेसिफिकली वर्ड काउंटर वेबसाइट के लिए ही डेवलप किया गया है। सो इसी प्लगइन के थ्रू आज हम वर्ड काउंटर टूल को अपने वेबसाइट में सेटअप करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम प्लगइन यूज करने वाले हैं वो एलिमेंटर प्रो बेसिकली हम अपने पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज करने वाले हैं। अब देखो, अगर आपको ये ATB वर्ड काउंटर टूल यानी प्लगइन अगर आपको चाहिए तो आपको ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री में दूंगा। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर होस्टिंग परचेस करते हैं माइलवेब से, तो ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री में दूंगा। आप जैसे ही होस्टिंग परचेस कर लोगे, होस्टिंग परचेस करने के बाद आपके मेल पे जो इनवॉइस आएगी माइलवेब की तरफ से, उस इनवॉइस को आपको स्क्रीन पे अभी आपको एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पे उस इनवॉइस को सेंड करना है। जैसे ही मुझे वो इनवॉइस मिल जाएगी तो आपको मैं ATB वर्ड काउंटर टूल यानी प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री में दे दूंगा। या फिर मान के चलो कि अगर आप ऑलरेडी होस्टिंग कहीं से परचेज कर लिए हैं, अभी अगर आप होस्टिंग परचेज नहीं कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ये टूल फ्री में दूंगा। कैसे फ्री में दूंगा, उसके लिए भी मेरा एक कंडीशन है। जैसे अगर आप YouTube में यहाँ पर आओगे एंड यहाँ पर अगर मैं अपना चैनल को सर्च करता हूँ, सो आप मेरे चैनल पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी 1.05K सब्सक्राइबर है। मैं अपने 2000 सब्सक्राइबर तक ये प्लगइन सबको फ्री में दूंगा। मतलब आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी आपको मेरे स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पे आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे ही मुझे वो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उस स्क्रीनशॉट में मैं देख लूंगा कि कितना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है। अगर वो सब्सक्राइबर 2000 से कम है तो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री में ये प्लगइन दे दूंगा। बट दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया है, तो उस केस में आपको ये प्लगइन मुझसे परचेज करनी होगी। इस प्लगइन का मैंने रेट रखा है ओनली 199 रुपीज। अगर दोस्तों आपको इस प्लगइन को परचेज करना है तो आपको स्क्रीन पे अभी एक ईमेल आईडी दिख रही है, इस ईमेल आईडी पे आपको मुझे मेल सेंड करना है। जैसे ही मुझे मेल रिसीव होगा तो मैं इस मेल में रिप्लाई में आपको पेमेंट डिटेल सेंड कर दूंगा। आप उस पेमेंट डिटेल पे पेमेंट कर देना एंड जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव होगा उसके बाद मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे इस प्लगइन को सेंड कर दूंगा। सो चलिए अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने होस्टिंग अकाउंट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सो अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक मैनेज बटन मिलेगी, इस बटन पे आपको क्लिक करना है।
अभी मैं एक काम करता हूं, यहां से जितने भी बाकी के टैब खुले हुए हैं ये सारे टैब यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इन सारे टैब्स का अब कोई यूज नहीं है। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर नीचे आओगे, नीचे आपको यहां पर एक बटन मिलेगी लॉग इन टू कंट्रोल पैनल। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप माइलवेब्स के कंट्रोल पैनल में लॉग इन हो जाओगे। यह है कंट्रोल पैनल माइलवेब का। यहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएगी, यहां से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करोगे। सो आपको यहां से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जब सबसे बॉटम में आप आ जाओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी सॉफ्टैकुलस एप्स इंस्टॉलर। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगी वर्डप्रेस का। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम इस वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखो यहां पर हमें एक बटन मिलेगी इंस्टॉल नाउ। हमें इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे यहां पर आपको ड्रॉप डाउन से https www को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां से ड्रॉप डाउन से अपना डोमेन को सिलेक्ट करना है। देन यहां पर आपको एक बॉक्स में WP मिलेगा। इस WP को आपको यहां से डिलीट कर देना है एंड उसके बाद आपको वर्डप्रेस के कौन से वर्जन को इंस्टॉल करना है उसे आपको यहां से सिलेक्ट करना है। सो मैं रिकमेंड करूंगा यहां पर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसी को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहां से साइट का सेटिंग मिलेगा। सो यहां पर डिफॉल्ट में साइट का सेटिंग है माई ब्लॉग। इसे आप चेंज कर दो वर्ड काउंटर या फिर जो भी आपका डोमेन का नेम है उस नेम के हिसाब से आप यहां पर चेंज कर दो। जैसे हमारा डोमेन का नेम अगर मान के चलो है वर्ड कैलकुलेटर टूल, सो हम यहां पर लिख देते हैं वर्ड कैलकुलेटर टूल। ओके, सो ये हो गया हमारा साइट का नेम। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहां पर हमें मिलेगी साइट की डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहें तो यहां पर भी साइट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अदरवाइज इसे हम जब बैकएंड में एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे सो वहां से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको मिलेगी एडमिन यूजर नेम। एडमिन यूजर नेम होता है जब आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन करोगे तो उसका यूजर नेम क्या होगा। बाय डिफॉल्ट यहां पर एडमिन है, आप इसे यहां से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहां पर एडमिन के यूजर नेम को आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर मिलेगी एडमिन यूजर नेम जो आप क्रिएट कर रहे हो एडमिन पैनल, उस एडमिन पैनल का पासवर्ड क्या होगा। सो यहां पर एडमिन पासवर्ड आपको एंटर करना है। सो मैं यहां पर एक पासवर्ड एंटर कर देता हूं। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब आपको यहां पर एडमिन का ईमेल आईडी देना है। सो बाय डिफॉल्ट यहां पर admin@ आपका डोमेन ले लेता है। आप चाहो तो इस ईमेल आईडी को यहां से चेंज भी कर सकते हो एंड कोई भी अपना ईमेल आईडी दे सकते हो जो आपका एडमिन ईमेल आईडी होगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहां से लैंग्वेज को चूज करना है। सो यहां से ड्रॉप डाउन से आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएगी, बट हमें यहां से इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहां से नीचे स्क्रॉल करना है और एडवांस ऑप्शन जो यहां पर दिख रही है इसे हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद अब हमें यहां पर अपना डेटाबेस का नेम देना है। डेटाबेस का नेम यहां पर बाय डिफॉल्ट कुछ ले लेता है, आप इसे चेंज करोगे अपने अकॉर्डिंग। हम यहां पर डेटाबेस का नेम को यहां से चेंज कर देते हैं वर्ड CALC। ये रहा हमारा डेटाबेस का नेम। उसके बाद देखो यहां पर आपको मिल रही है टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स बेसिकली आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएट होंगे उन टेबल्स के जो भी प्रीफिक्स आप रखना चाहते हैं उसे आप यहां से डिफाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कोई भी प्रीफिक्स ना आए तो आप इसे यहां से सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। तो हम यहां पर प्रीफिक्स दे देते हैं सिंपली WP। अब देखो यहां पर एक एरर आ रहा है कि डेटाबेस का जो नेम है वो 7 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने यहां पर 8 कैरेक्टर दे दिया है। सो यहां पर हम कर देते हैं एक वर्ड CAL, यही हम रहने देते हैं अपना डेटाबेस का नेम। उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां से हम चाहें तो थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम यहां से थीम को सिलेक्ट करेंगे। सो यहां पर अब हम कुछ भी सेटिंग्स नहीं करते हैं, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें यहां पर एक बटन मिलेगा इंस्टॉल। इस इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे अब वर्डप्रेस हमारे वेबसाइट में इंस्टॉल होना शुरू हो गया। सो यहां पर बहुत ही क्विकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अभी देखो जैसे ही वर्डप्रेस आपका सक्सेसफुली यहां पर इंस्टॉल हो जाएगी आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। नीचे आपको यहां पर 2 URL दिख रहा है। एक है आपका डोमेन एड्रेस। अगर आप डोमेन एड्रेस को राइट क्लिक करके नया टैब में ओपन करोगे तो यहां पर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। दूसरा यहां पर जो आपको URL मिल रहा है यह है आपका एडमिन पैनल का। सो इसे भी हम राइट क्लिक करके एक नया टैब में ओपन कर लेंगे। अब यहां से हम अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। सो अभी देखो यहाँ पर एडमिन पैनल में लॉगिन होने के लिए हमें कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया एंड अपने एडमिन में ही हम लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। जब आप बाद में लॉगिन करोगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड दिया था उसे आपको यहाँ पर एडमिन पैनल में यूज करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पर थीम इंस्टॉल करेंगे। सो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाएंगे एंड यहाँ पर थीम इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में, देन उसके बाद हम थीम्स पे क्लिक करेंगे।
अभी देखो थीम जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं उस थीम का नाम है जनरेट प्रेस। सो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस एक बहुत ही लाइट वेट थीम है और एसईओ फ्रेंडली थीम है, सो इसीलिए हम इसे यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये जो थीम है हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे थीम इंस्टॉल हो जाएगी अब इसे हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब देखो हमारी वेबसाइट का लुक अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है लेआउट। अब जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर लेआउट चेंज हो गई। चेंज क्यों हो गई? क्योंकि ये जो पहले जो थीम था वो हमारा था 2024। अभी हमने यहाँ पर जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया। सो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद जनरेट प्रेस के अकॉर्डिंग आपका साइट का लेआउट यहाँ पर चेंज हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमें यहाँ पर क्या करनी है, उसके लिए हम जाएंगे अपना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब देखो जो फर्स्ट सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ से हम जाएंगे परमालिंक्स में। परमालिंक्स में आने के बाद यहाँ से हमें परमालिंक्स को चेंज कर देना है पोस्ट नेम से एंड पोस्ट नेम से चेंज करने के बाद नीचे हमें आना है एंड यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर देना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक दो सेटिंग्स और करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ पेजेस क्रिएट करनी होगी। सो पेजेस हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद इन सारे सेटिंग्स को करेंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं एंड प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम पेजेस क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद जो भी सेटिंग्स है उसे करने के बाद हम पेज को कस्टमाइज करेंगे। सो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन वाले सेक्शन में, यहां से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एलिमेंटर। सो एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसे हमें इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद फिर इसे हम एक्टिवेट करेंगे। अभी देखो एलिमेंटर प्रो को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एलिमेंटर इंस्टॉल करना जरूरी है। आपको एलिमेंटर यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा तभी एलिमेंटर प्रो आपका काम करेगा। सो एलिमेंटर जैसे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, अब एलिमेंटर प्रो के लिए हम अगेन यहाँ पर प्लगइन में जाएंगे एंड यहाँ से अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। एलिमेंटर प्रो की एक जिप फाइल आती है, वो जिप फाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एलिमेंटर प्रो। दिस इज द एलिमेंटर प्रो प्लगइन। अब इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। नाउ अब हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही एलिमेंटर प्रो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी एंड उसके बाद इस प्लगइन को भी हम एक्टिवेट करेंगे। सो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सिंपली हम एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एलिमेंटर प्रो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे एलिमेंटर प्रो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी, अब हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है। उसके लिए हम जाएंगे एलिमेंटर में, यहाँ से जाएंगे हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद अब हम यहाँ से फीचर्स में जाएंगे एंड यहाँ पर डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड सारी चीजों को यहाँ से डीएक्टिव कर देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम पेजेस में आएंगे एंड यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पेज हम क्रिएट करने वाले हैं वो पेज है होम। सो यहाँ से हम पेज का टाइटल देंगे होम। उसके बाद हम राइट साइड में पेज एट्रीब्यूट में आएंगे एंड यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेआउट ऑप्शन में आएंगे और लेआउट ऑप्शन में हमें यहाँ से साइड बार लेआउट को कर देना है नो साइड बार। उसके बाद यहाँ से कंटेंट कंटेनर को यहाँ से कर देना है फुल विड्थ, या फिर आप इसको अभी फिलहाल कंटेंट ही रख सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी डिसेबल एलिमेंट, इसे आपको यहाँ से चेक करना है सो दैट कि ये जो होम टाइटल है ये होम टाइटल आपके पेज में डिस्प्ले ना हो। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से इस पेज को पब्लिश करेंगे। जैसे पेज हमारा पब्लिश हो जाएगी, अब इस पेज को अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो इसे आप व्यू कर सकते हो। सो ये पेज आपको पूरी तरह से अभी यहाँ पर ब्लैंक दिखेगी। अभी देखो होम पेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब एक सेटिंग हमें यहाँ पर और करनी है। हमें क्या करना है, जाना है सेटिंग ऑप्शन में एंड उसके बाद यहाँ से जाना है रीडिंग में। अभी देखो यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट जो है वो है होम पेज में, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट में अगर अपनी यूआरएल को टाइप करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका जो पोस्ट पेज है वही पेज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये जो होम पेज हमने क्रिएट किया है वो होम पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो उसके लिए हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें सिलेक्ट करनी है स्टैटिक पेज एंड यहाँ से होम पेज को हमें सिलेक्ट करना है होम। ये जो होम पेज हमने क्रिएट किया उसे हम यहाँ पर होम पेज से सिलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब देखो अगर हम अपनी वेबसाइट में अगेन आते हैं यहाँ पर एंड अगर अपने यूआरएल को टाइप करते हैं wphinditutorial.com एंड एंटर प्रेस करेंगे तो अभी देखो यहाँ पर हमारा होम पेज जो है वो डिस्प्ले हुआ एज ए होम पेज यानी फ्रंट पेज। अब इतना होने के बाद अब हम जाते हैं अगेन अपने माइंड मैप में एंड माइंड मैप में आने के बाद देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कुछ नेसेसरी पेजेस क्रिएट करनी है जो एडसेंस के अप्रूवल के लिए नेसेसरी है। सो हम जाएंगे अगेन अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पर अगेन पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे पेजेस ऑप्शन में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखो होम पेज हमने तो क्रिएट कर लिया, अब हमें यहाँ पर एक नेसेसरी पेज है जो है कॉन्टैक्ट पेज। सो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट एक पेज क्रिएट करेंगे।
सो कॉन्टेक्ट पेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ से सिंपली पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड इस पेज को पब्लिश कर लेंगे। नेक्स्ट एक पेज हम यहाँ पर और क्रिएट करेंगे जो होगी प्राइवेसी पॉलिसी की। सो उसके लिए हम अगेन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर पेज का टाइटल देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। फिर हम पब्लिश पे क्लिक करके इस पेज को भी हम पब्लिश कर लेंगे। एक पेज हम यहाँ पर और क्रिएट करेंगे जो होगी अबाउट के लिए। सो ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे अबाउट अस। अगेन पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड इस पेज को भी पब्लिश कर लेंगे। एक पेज आप यहाँ पर और क्रिएट कर सकते हो डिस्क्लेमर की। सो यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे डिस्क्लेमर। अगेन हम यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एक काम करनी है, ये जो पेजेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इन सारे पेजेस को मेनू में ऐड करना है। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपको एक पेज बना के देती है। ये कहाँ गया, सैंपल पेज। इस सैंपल पेज को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि इस सैंपल पेज का कोई काम नहीं है। एक बाय डिफॉल्ट आपको प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज बना के देता है। सो इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लिया है। अब देखो जितना भी पेज हमने यहाँ पर बनाया है, अब इन सारे पेजेस को मेनू में ऐड करना है। सो मेनू में ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर एक मेनू क्रिएट करनी होगी। अब मेनू क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में एंड उसके बाद नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगी मेनूज। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर मेनू का नेम देना है। सो यहां पर मेनू का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहां पर नाम दे देता हूं मेन मेनू। उसके बाद अब इस मेनू में आपका कौन कौन सा पेजेस रहेगा उन सारे पेजेस को आपको यहां पर ऐड करनी है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऐड हो गया। अगर कोई नया पेज आप क्रिएट करते हैं तो यहां से उसे सिलेक्ट करोगे एंड सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेनू पे क्लिक करोगे तो वो इधर आ जाएगा। ओके, सो जैसे आपका सारा पेजेस यहां पर आ गया। अब अगर आप चाहते हो इस पेजेस के ऑर्डर को चेंज करना मेनू में तो आप इसे भी यहां से कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो डिस्क्लेमर को सबसे लास्ट में दिखाना तो आप यहां से डिस्क्लेमर को ड्रैग करो एंड नीचे ड्रॉप कर दो। इतना होने के बाद अब हम यहां से क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट मेनू पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो मेन मेनू हमने क्रिएट किया वो मेन मेनू आपका क्रिएट हो गया एंड उस मेनू के अंदर इतना सारा मेनू कंटेंट है। अब ये जो मेनू हमने यहां पर क्रिएट किया अभी मेन मेनू के नाम से, ये मेनू डिस्प्ले कहां होगा उसके लिए हमें डिस्प्ले का लोकेशन भी यहां पर बताना होगा। सो डिस्प्ले का लोकेशन के लिए हमें यहां पर जाना है मैनेज लोकेशन में। अब देखो यहां पर आपका क्या है, प्राइमरी मेनू। प्राइमरी मेनू में आपका कौन सा मेनू डिस्प्ले होगा उसे आपको यहां ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। सो मैंने यहां पर एक ही मेनू बनाया है इसीलिए इस ड्रॉप डाउन में आपको एक ही मेनू दिख रहा है। अगर आप मल्टीपल मेनू यहां पर क्रिएट करोगे तो मल्टीपल मेनू का ऑप्शन आपको यहां पर दिखेगा। सो हम यहां पर मेन मेनू को सिलेक्ट करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर हम जाएंगे अपने वेबसाइट में, यहां पर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखो यहां पर आपका जो मेनू है वो मेनू आपका यहां पर डिस्प्ले हो गई। ओके, सो मेनू हमारा डिस्प्ले हो गया। हमने यहां पर मेनू क्रिएट कर लिया, नेसेसरी पेजेस यहां पर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे। उसके बाद यहां पर हम टूल को सेटअप करेंगे एंड टूल सेटअप हो जाने के बाद हम इस टूल का एसईओ भी करेंगे। ओके, सो अब हम यहां पर अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे। सो होम पेज को डिजाइन करने के लिए हम यहां पर एलिमेंटर प्रो को यूज करने वाले हैं। सो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम जाएंगे यहां से पेजेस में एंड यहां पर ऑल पेजेस में आएंगे। ऑल पेजेस में आने के बाद अब देखिए ये जो होम पेज आपने क्रिएट किया इसे आप यहां से एडिट करोगे। एडिट करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगी ऑप्शन एडिट विथ एलिमेंटर। अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट गुटनबर्ग एडिटर है उससे भी आप अपने होम पेज को डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो मैं यहां पर एलिमेंटर प्रो का यूज करने वाला हूं। सो यहां पर हम क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे हम क्लिक करेंगे अब ये जो पेज है ये एलिमेंटर में एडिट होने के लिए ओपन हो जाएगा। सो एलिमेंटर का स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर विजेट्स मिलती है। इन सारे विजेट्स को आप यूज करोगे अपने पेज में, अपने पेज को जब डिजाइन करोगे आप। एंड राइट साइड में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलती है, एक है प्लस का आइकन जो सेक्शंस को ऐड करने के लिए यूज होता है और नीचे आपको बगल में आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन जो एक फोल्डर तरह का आइकन दिख रहा है, इससे आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर टोटल 12 तरह के यहाँ पर आपको सेक्शंस मिल जाएगी। सो अब हम यहाँ पर जो होम पेज को डिजाइन करने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल कॉलम सेक्शन लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक काम और करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अभी हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो तो हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जिस प्लगइन के थ्रू हम इस वर्ड काउंटर टूल को अपने वेबसाइट में सेटअप करेंगे उस प्लगइन को भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। सो उसके लिए हम प्लगइन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद देखो ये प्लगइन तो हमें वर्डप्रेस में मिलेगी नहीं। सो इस प्लगइन को हमें अपलोड करना होगा एंड उसे इंस्टॉल करना होगा। सो अपलोड करने के लिए हम अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहां से हम चूज फाइल पे क्लिक करके इस प्लगइन को सिलेक्ट करेंगे। सो इस प्लगइन का नाम है एटीबी वर्ड काउंट।
जैसे ही इस प्लगइन को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर ओपन करेंगे। नाउ अब हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी अब ये प्लगइन आपको यहाँ पर मिलेगी। ये रहा ATP वर्ड काउंटर। अब देखिए इस प्लगइन को अगर आपको यूज करना है तो इस प्लगइन को यूज करने के लिए आपको एक शॉर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी और वो शॉर्ट कोड है यहां पर लिखा हुआ वर्ड काउंटर। आपको इस शॉर्ट कोड को यूज करना है। ओके, सो प्लगइन हमने यहां पर सारा इंस्टॉल कर लिया। अब कोई अलग से प्लगइन हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे एंड उसके बाद इस प्लगइन के थ्रू हम अपने टूल को अपने होम पेज में सेटअप करेंगे। अब देखिए यहां पर अपने होम पेज को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक सेक्शन को यहां पर ऐड करेंगे। सो सेक्शन ऐड करने के लिए हम यहां पर एक सिंगल कॉलम की सेक्शन ऐड करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम यहां पर सिंगल कॉलम के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहां पर सेक्शन ऐड हो जाएगी। अभी ये जो सेक्शन यहां पर ऐड हुआ, अब इस सेक्शन में सबसे पहले हम एक हेडिंग ऐड करेंगे। सो हेडिंग ऐड करने के लिए हमें यहां पर जो 9 लिटिल डॉट दिख रही है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पर जितने भी विजिट्स हमारा है वो सारा विजिट्स यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस सेक्शन के अंदर हम हेडिंग ऐड करेंगे। तो हेडिंग ऐड करने के लिए हमें हेडिंग वाले विजिट को ड्रैग करना है एंड इस सेक्शन के अंदर लाके ड्रॉप कर देना है। जैसे ही हम ड्रॉप कर देंगे हेडिंग विजिट हमारा यहां पर ऐड हो जाएगी। अभी यहां पर देखिए ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, यहां पर डिफॉल्ट एक टेक्स्ट आ रहा है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो चेंज करने के लिए आप इसको यहां से डिलीट करेंगे एंड उसे चेंज करेंगे, या फिर अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से आप इसे डिलीट करके चेंज करोगे। सो यहां पर हम जो हेडिंग यूज करने वाले हैं वो हेडिंग है वर्ड काउंट कैलकुलेटर टूल। क्योंकि देखो ये जो हमारा वेबसाइट है इस वेबसाइट का नाम है वर्ड कैलकुलेटर टूल। सो हम यहां पर जो हेडिंग यूज करेंगे वो भी वर्ड कैलकुलेटर टूल ही यूज करेंगे। ये हेडिंग देने के बाद अब हम इस हेडिंग को करेंगे सेंटर अलाइनमेंट, यानी इस हेडिंग को हम सेंटर में लेके आएंगे। अब इस हेडिंग को सेंटर में लेके आने के लिए नीचे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आपको सेंटर का सिलेक्ट करना है। सेंटर सिलेक्ट करते ही आपका हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। हेडिंग तो अभी यहां पर सेंटर में आ गई है। अब हेडिंग के बैकग्राउंड के कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हेडिंग के बैकग्राउंड को कलर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बैकग्राउंड में हमने सेक्शन लिया है उस सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब सेक्शन को यहां पर सिलेक्ट करने के लिए हमें यहां पर जो 6 लिटिल डॉट दिख रही है इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब सेक्शन जब सिलेक्ट हो गई है तो सेक्शन के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हमें यहां पर स्टाइल टैब में जाना होगा एंड स्टाइल टैब में हमें यहां पर कलर का ऑप्शन मिलेगा। सो यहां से बैकग्राउंड टाइप में हमें इस क्लासिक को सिलेक्ट करेंगे। क्लासिक को सिलेक्ट करने के बाद अब आप चाहते हैं अगर कलर देना तो यहां से आप कलर सिलेक्ट करोगे, या फिर अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हो तो यहां से आप इमेज भी दे सकते हो। बट हम यहां पर देंगे कलर। सो यहां पर जो कलर हम यूज करने वाले हैं वो कुछ हम यहां पे ब्लू टाइप का कलर यूज करने वाले हैं। यहां पर कलर कोड मैंने एक लिखा हुआ है, इस कलर कोड को हम यहां से कॉपी करेंगे एंड आ जाएंगे वापस यहां पर हम कलर कोड को पेस्ट करेंगे। देखिए पेस्ट करते ही जो कलर हम यहां पे यूज करने वाले हैं वो कलर यहां पर आ गया। ओके, अब देखो ये बैकग्राउंड में हमने तो ब्लू कलर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर देंगे। अब देखो टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करने के लिए अब हमें यहां पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी होगी, यानी इस हेडिंग को सिलेक्ट करनी होगी। सो ये हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हम इस हेडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगी एंड हेडिंग के जितने भी सेटिंग्स है वो सारा सेटिंग्स आपको यहां पर डिस्प्ले होगी। अब हेडिंग के कलर को चेंज करने के लिए हमें हेडिंग के स्टाइल में जाना होगा। सो हम यहां से स्टाइल टैब में आएंगे, यहां से टेक्स्ट कलर में जाएंगे एंड यहां से हम इसे कर देंगे व्हाइट। ये हो गई हमारा टेक्स्ट व्हाइट। अब देखो जब टेक्स्ट के कलर यहां पर हमने व्हाइट कर दिया, अब ये जो हेडिंग आपको दिख रही है इस हेडिंग के साइज को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सो हेडिंग के साइज को इंक्रीज करने के लिए हमें जाना होगा टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में आने के बाद यहां पर हमें साइज का ऑप्शन मिलेगा, यहां से हम अपने इस हेडिंग के साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे। सो आई थिंक दिस इज गुड। सो हम इतना ही साइज को रहने देते हैं। अभी देखो इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से एक बार इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट में जाके एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि कैसा डिजाइन हो रहा है। सो पेज यहां पर रिफ्रेश हो चुका है। अभी देखो पेज जैसे ही रिफ्रेश हो रहा है डिजाइन हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं, ये जो हमने सेक्शन लिया है सेक्शन के बैकग्राउंड में हम एक शैडो इफेक्ट डालेंगे एंड उसके बाद ये जो सेक्शन का कॉर्नर है इन कॉर्नर को हम यहां से थोड़ा सा राउंड शेप करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम अगेन वापस आ जाएंगे अपने एलिमेंटर वाला डिजाइन पेज में। अब यहां पर देखो सेक्शन में हमें कस्टमाइज करना है, सो उसके लिए हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। सो सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए जैसे हम माउस का पॉइंटर यहां पर लेके आएंगे हमें यहां पर 6 लिटिल डॉट दिखेगी, इस पे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही हमारा सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखो सेक्शन के बैकग्राउंड में हमें एक शेडो इफेक्ट डालनी है। सो शेडो इफेक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइल टैब में आना होगा, नीचे आना होगा, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी बॉर्डर। इस बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे हमें मिलेगी बॉक्स शेडो का ऑप्शन, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देखो आपको हल्का सा यहां पर एक शेडो इफेक्ट दिख रहा है। आप इसको और भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज यहां पर आपको डिस्प्ले होगी। आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कितना आप देना चाहते हो इसका वैल्यू आप यहां से दे सकते हो। डिफॉल्ट में जो वैल्यू है हम उसी वैल्यू के साथ चलते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखो यहाँ पर आपको शेडो इफेक्ट दिख रही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस सेक्शन के जो कॉर्नर है उन कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा राउंड शेप में करेंगे। सो कॉर्नर्स को राउंड शेप करने के लिए हमें बॉर्डर रेडियस को बढ़ाना होगा। सो यहां से हम बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 5 या 6 कर देते हैं। इतना होने के बाद अब हम यहां से इस पेज को अपडेट करेंगे एंड अपने वेबसाइट में जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे हमारा वेबसाइट यहां पर रिफ्रेश होगी देखो अभी आपको ये जो सेक्शन है, सेक्शन का कॉर्नर आपको यहां पर राउंड शेप में दिख रहा है एंड जो बैकग्राउंड में आपको एक शेडो इफेक्ट भी यहां पर दिख रहा है। इतना होने के बाद एक काम हम यहां पर और करेंगे, ये जो हेडिंग हमने यहां पर लिखा है इस हेडिंग के नीचे हम थोड़ा सा यहां पर 2 या 3 लाइन में एक टेक्स्ट लिखेंगे। जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं वो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, इसे यहां से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब हम यहां से जाएंगे एलिमेंटर वाला डिजाइन पेज में। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां 9 लिटिल डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर ही हम एक टेक्स्ट एडिटर वाला विजिट ऐड करेंगे। सो उसके लिए हमें ये टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग करना है एंड यहां पर जो हमारा हेडिंग है इस हेडिंग के जस्ट नीचे इसे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही देखो यहां पर आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर का विजिट आ गया। अभी इस टेक्स्ट एडिटर का विजिट जो है इसमें जो भी डिफॉल्ट टेक्स्ट है इसे हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे एंड जो अपना टेक्स्ट है उसे हम यहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब देखो इसका कलर जो है, इसके कलर को भी हमें चेंज करना होगा। सो कलर को चेंज करने के लिए हम जाएंगे स्टाइल टैब में। यहां से हम सबसे पहले इसके अलाइनमेंट को कर देते हैं सेंटर एंड उसके बाद इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यहां पर हम क्लिक करेंगे एंड इसके टेक्स्ट के कलर को हम कर देंगे व्हाइट। इतना होने के बाद आप इसके टाइपोग्राफी, इसके साइज को भी आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हो। आप इसके फॉन्ट फैमिली को भी यहां से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से कोई भी एक फॉन्ट फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से कोई भी एक लेके आपको दिखा देता हूं। चलो मैंने ये ले लिया, लेकिन ये कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है। सो इसे हम यहां से चेंज कर देते हैं, इसे कुछ इस तरह का ले लेते हैं। ओके, नहीं ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो यहां से एक फॉन्ट आता है अदामिना। ओके, सो इस फॉन्ट को हम यहां से सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक दिस फॉन्ट इज गुड। सो ये फॉन्ट हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अगर आप टाइपोग्राफी में अगर इसके साइज को अगर कम या ज्यादा करना चाहते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से अपने पेज को डिजाइन कर रहे हो। अभी इतना ही हम यहाँ पे रहने देते हैं और अपने पेज को एक बार यहाँ से अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम जाएंगे अपनी वेबसाइट में, एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का डिजाइन आपका बनके रेडी है। अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट की जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को पूरी तरह से व्हाइट कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर हल्का सा व्हाइट से थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऊपर में आपको व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पर भी व्हाइट दिख रहा है, लेकिन बीच में आपको बॉडी जो है, बॉडी का कलर व्हाइट नहीं है, ये हल्का सा ग्रेस टाइप का है। सो इसे भी हम व्हाइट करेंगे। सो व्हाइट करने के लिए हमें जाना होगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। सो यहां से हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। एक बार एग्जिट होने के लिए हम यहां पर जो आपको लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस दिख रही है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से एग्जिट बटन पे क्लिक करना है। अभी देखो यहां से आपको इस वर्डप्रेस वाला आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो आपके बॉडी के कलर को चेंज करना है। सो बॉडी के कलर को चेंज करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में अपीयरेंस में आना है एंड यहां से आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में। कस्टमाइज ऑप्शन में आने के बाद अब आपको यहां पर कलर का ऑप्शन मिलेगा। सो दिस इज द ऑप्शन कलर। इस ऑप्शन को आपको एक्सपेंड करना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगी बॉडी। सो बॉडी को यहां से आप एक्सपेंड करोगे एंड यहां पर आपको मिलेगी बैकग्राउंड। सो बॉडी के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहां से व्हाइट कलर को सिलेक्ट करोगे। डिफॉल्ट में ये कलर सिलेक्टेड था, इसे हम यहां से व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब देखो ये जो आपको बैकग्राउंड में कलर दिख रही है बॉडी का, ये कलर अब व्हाइट हो जाएगी। जैसे हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे सो देखो अभी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरी तरह से व्हाइट हो गया है। अब हम वापस अपने पेज को एलिमेंटर से एडिट करेंगे। सो उसके लिए हम अगेन यहां से बैक जाएंगे, अपने ऑल पेजेस में जाएंगे। यहां से जो होम पेज है, इस होम पेज पे हम माउस का पॉइंटर हावर करेंगे तो यहां पर हमें ऑप्शन मिल जाएगी एडिट विथ एलिमेंटर। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा पेज जो है वो एलिमेंटर में एडिट होने के लिए ओपन हो जाएगा।
अभी हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये जो कैलकुलेटर है इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फालतू का ये सारी चीज़ें ओपन है, सो ये हमारा रैम का स्पेस भी कैप्चर कर रही है। ओके, यहाँ से हम इस टैब को भी क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम अपना टूल को सेटअप करेंगे अब। ओके, सो टूल को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक नया सेक्शन को यहाँ पर ऐड करेंगे। सो नया सेक्शन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर सिंगल कॉलम सेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक सिंगल कॉलम सेक्शन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी देखो, जब सिंगल कॉलम सेक्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और ऊपर में हमने एक सेक्शन लिया था, ये वो ऊपर वाला सेक्शन एंड ये नीचे वाला सेक्शन जो जिसे अभी हमने ऐड किया, इन दोनों सेक्शंस के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। अब इन दोनों सेक्शंस के बीच में हम हल्का सा गैप देंगे ताकि ये दोनों सेक्शन जो है थोड़ा सा सेपरेट लगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अभी रिसेंटली जो हम सेक्शन यहाँ पर ऐड किए हैं, इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड इस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन में। यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी मार्जिन। अभी देखो, ये जो सेक्शन है नीचे वाला, इस सेक्शन के ऊपर में अगर हम मार्जिन देंगे तो ये ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन के बीच में गैप आ जाएगा। सो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो लिंक वैल्यू टुगेदर है इस पे क्लिक करेंगे एंड इन वैल्यूज को हम अनलिंक कर देंगे इसको। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो टॉप मार्जिन है, इस टॉप मार्जिन को हम इंक्रीज करेंगे। तो जैसे देखिए टॉप मार्जिन यहां पर इंक्रीज होगा तो देखिए उसके साथ साथ ये दोनों जो सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शंस के बीच गैप भी इंक्रीज हो गया है। सो आई थिंक इतना जो गैप है, ये गैप सही है मेरे लिए। सो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पेज को एक बार अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद अब देखो यहां पर ये जो नेक्स्ट जो सेक्शन हमने यहां पर ऐड किया है, इस सेक्शन में हम अपने टूल को डिस्प्ले कराएंगे। अब टूल को डिस्प्ले कराने के लिए हमें एक शॉर्ट कोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हमने टूल को यहां पर इंस्टॉल किया, अब इस टूल को यूज करने के लिए हमें यहां पर एक शॉर्ट कोड मिलेगा, वर्ड काउंटर। इस शॉर्ट कोड को हमें यूज करना पड़ेगा। सो इस शॉर्ट कोड को हम यहां से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इस नीचे वाले सेक्शन में हम एक शॉर्ट कोड का विजिट ऐड करेंगे। सो उसके लिए हम यहां पर 9 लिटिल डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर हम एक विजिट टाइप करेंगे, शॉर्ट कोड। जैसे ही हम शॉर्ट यहां पर टाइप करेंगे तो शॉर्ट कोड का विजिट हमारे सामने आ जाएगा। इस विजिट को हम यहां से ड्रैग करेंगे एंड ये नीचे वाला सेक्शन के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारा शॉर्टकट विजिट जो है नीचे वाले सेक्शन के अंदर आ गया। अब इस शॉर्टकट विजिट में हम अपना शॉर्टकट पास करेंगे। सो शॉर्टकट को पास करने के लिए यहां पर देखिए आपको एक टेक्स्ट मिलेगी, एंटर योर शॉर्टकट। इस बॉक्स में आपको आपका शॉर्ट कोड एंटर करना है। जैसे ही आप शॉर्ट कोड एंटर करोगे, देखो इस शॉर्ट कोड से हमारा टूल जो है यहां पर डिस्प्ले हो गया। अभी आपको यहां पर ये टूल दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अपडेट करेंगे एंड हम अपनी वेबसाइट में जाके एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हमारा वेबसाइट रिफ्रेश होगा, यहां पर देखिए हमारा टूल हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले हो गया। अब ये जो टूल है, ये टूल बहुत सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करेगा बेस्ड अपॉन इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या क्या टेक्स्ट को एंटर किया है। उस टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके वो एज ए रिजल्ट यूजर को यहां पर डिस्प्ले करा के देगा। अब चलो एक बार हम इस टूल को यूज करके देखते हैं कि ये टूल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या फिर नहीं। सो उसके लिए हम गूगल पे आएंगे, यहां पर हम लॉरम लिप्सन के वेबसाइट में जाएंगे एंड कुछ एक डमी टेक्स्ट यहां से हम कॉपी करेंगे। डमी टेक्स्ट कॉपी करने के बाद अब इस डमी टेक्स्ट के ऊपर हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब इस टेक्स्ट को हम अपने टूल में पेस्ट करेंगे। सो यहां पर हमने टूल में पेस्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने यहां पर कोई भी टेक्स्ट पेस्ट किया या फिर यहां पर कोई भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे तो ये टूल यहां पर कैलकुलेट करेगा। यहां पर आपको एक ओवरव्यू दे देगा। नंबर ऑफ वर्ड यहां पर 91 है, कैरेक्टर्स है 574, सेंटेंसेस है यहां पर 4 और पैराग्राफ है यहां पर 1। यहां पर और भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो एक टेबुलर फॉर्मेट में यहां पर आपको दिखेगी। नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस, सेंटेंसेस, एवरेज वर्ड पर सेंटेंस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहां पर, जिसे ये टूल कैलकुलेट करके आपको एज ए रिजल्ट डिस्प्ले करा के देगा। नीचे आपको यहां पर एक और चीज मिलेगी, कीवर्ड डेंसिटी। अब ये जो टेक्स्ट आपने यहां पर एंटर किया है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट आपने एंटर किया है उस टेक्स्ट में कीवर्ड डेंसिटी ये कैलकुलेट करके देगा। यहां पर वन वर्ड कीवर्ड डेंसिटी को डालने के लिए आप किस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वन वर्ड कीवर्ड डेंसिटी डिस्प्ले करा के देगा। अगर आप टू वर्ड पे क्लिक करोगे तो टू वर्ड कीवर्ड डेंसिटी यहां पर कितना है उसे आप एज ए रिजल्ट यहां पर देख सकते हैं। 3 वर्ड, 4 वर्ड एंड 5 वर्ड। तो यहां पर ये टूल 5 वर्ड तक का कीवर्ड डेंसिटी को यहां पर फाइंड आउट करके देगा। तो हमारा टूल जो है यहां पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। यहां पर कुछ और भी फंक्शंस है, जैसे ये जो टेक्स्ट हमने यहां पर एंटर किया है, अगर इस टेक्स्ट को हम अगर सेंटेंस केस में चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल केस में यहां पर चेंज कर सकते हैं। अपर केस में भी अगर हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई यूजर चाहे इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को एज वेल एज जो भी रिजल्ट यहां पर डिस्प्ले हुआ है उसे प्रिंट करना, तो यहां पर प्रिंट ऑप्शन भी दिया गया है। इस पे क्लिक करके यूजर यहां पर प्रिंट कर सकता है। अगर उसको चाहता है पीडीएफ में सेव करके रखना तो यहां से वो पीडीएफ में सेव करके भी रख सकता है। ओके,
इसके अलावा यहाँ पर एक फीचर हमने दिया हुआ है फाइंड का। अगर मान के चलो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर यूजर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या फिर वर्ड को अगर फाइंड करना चाहता है तो उसे भी वो फाइंड कर सकता है। सिंपली वो फाइंड पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो जिस भी टेक्स्ट को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नॉट फाइंड करना चाहते हैं कहाँ कहाँ यूज हुआ है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, सो जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर वो उसे मिल जाएगा। अगर एक से ज्यादा अगर नॉट यहाँ पर यूज हुआ है तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। अगर नहीं मिलेगा टेक्स्ट यहाँ पर तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि और यहाँ पर नॉट नहीं है। जिस तरह से फाइंड को भी यूज कर सकता है। यहाँ पर अंडो का भी दिया गया है। अगर सपोज यहाँ पर हम अगर कुछ चेंजेस करते हैं, इसे अंडो करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अंडो भी कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आप उसे रीडो करना चाहते हो तो रीडो भी कर सकते हो। इसके अलावा हमने यहाँ पर कॉपी एंड कट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करना तो उसे सेलेक्ट करो, कॉपी पे क्लिक करो, वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी लाइन को सेलेक्ट नहीं करते हो, डायरेक्टली अगर कॉपी पे क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका कॉपी हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन को अगर कट करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट करो, कट करो तो वो कट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी लाइन को अगर सेलेक्ट नहीं करते हो और अगर कट पे क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ पर कट हो जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक क्लियर का भी फीचर दिया हुआ है। अगर हम इस क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट एरिया, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो इतना सारा फीचर्स को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है और ये सारा फीचर एज इट इज वर्क कर रहा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। यानी हमारा टूल जो है यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखो, टूल तो हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया, टूल हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रही है, लेकिन टूल सेटअप करने से ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर पार्ट होने वाली है वो होने वाली इस टूल का एसईओ करना। क्योंकि देखो, जब तक हम लोग टूल का एसईओ नहीं करेंगे तो टूल हमारा सर्च में नहीं आएगा। टूल सर्च में नहीं आएगा, लोग इसको यूज नहीं करेंगे, और अगर लोग यूज नहीं करेंगे तो टूल बनाना ना बनाना दोनों बात बराबर हो गया। अब देखो, इस टूल का एसईओ करने के लिए आपको इस टूल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना होगा एंड उसे आपको इस पेज में पब्लिश करना होगा। अब आर्टिकल आप कैसे लिखोगे? सो आर्टिकल हम यहाँ पे लिखवाएंगे चैट जीपीटी से। उसके लिए हम यहाँ पर गूगल पे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चैट जीपीटी। और अगर आपने चैट जीपीटी पे रजिस्टर नहीं किया हुआ है, रजिस्टर कर लेना एंड उसके बाद आप चैट जीपीटी पे लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद अब देखो, आपका ये जो टूल वेबसाइट है, इस टूल वेबसाइट में ये जो टूल आपने क्रिएट किया है, इस टूल के ऊपर आपको चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना है। अब चैट जीपीटी से जब आप आर्टिकल लिखवाओगे तो चैट जीपीटी को आपको प्रॉपर तरीके से कमांड देना होगा। यहां पर मैंने कमांड को टाइप किया हुआ है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम की बचत हो एंड वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। बट ऑलरेडी वीडियो मेरा काफी लेंदी हो चुका है। अभी देखो, यहाँ पर आपको चैट जीपीटी को जो कमांड देना है, चैट जीपीटी को आपको कमांड कुछ इस तरह का देना है। आपको स्क्रीन में ये रीड कर लेना है कि मैंने यहाँ पर कमांड किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? वर्ड काउंटर टूल के ऊपर लिखना है, वर्ड कैलकुलेटर टूल के ऊपर लिखना है। यहाँ पर जो आर्टिकल होगा वो मिनिमम 800 वर्ड्स का होगा, 100% यूनिक आर्टिकल होगा एंड ह्यूमन टोन आर्टिकल होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने टूल के बारे में सारी चीजें बताया है कि मेरा टूल किस तरह से यूजर को बेनिफिट पहुंचाएगा, मेरा टूल क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके देगा, मेरा टूल किस तरह से यहाँ पर काम करेगा। उसके नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स को लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर वर्ड कैलकुलेटर ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्ड कैलकुलेटर, नंबर ऑफ वर्ड कैलकुलेटर, इजी वर्ड कैलकुलेटर। तो इस तरह का आपको कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जिन कीवर्ड्स पे आप अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो। इस तरह के कीवर्ड्स को आप फाइंड करने के लिए आप ऑनलाइन आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर Href का एक फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है, इस टूल का भी आप मदद ले सकते हो। इसके अलावा आपको एक टूल और मिल जाएगा keyword.io, वहां से भी आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल में आप कोई भी एक कीवर्ड टाइप करो, उससे रिलेटेड जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे आता हूँ, गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड कैलकुलेटर या फिर वर्ड काउंटर। ओके, मैंने यहाँ पर वर्ड काउंटर लिखा। अब वर्ड काउंटर लिखने के बाद यहाँ पर सारे वेबसाइट्स आया। अब यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो देखो, यहाँ पर आपको कुछ और भी रिलेटेड सर्चेस मिल जाएगी, जैसे वर्ड काउंट इन वर्ड, ये भी आपका एक कीवर्ड बन सकता है। सो इसे भी आप यहाँ पर कॉपी करो एंड एक टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर वर्ड फाइल में इसे पेस्ट करके रखो। सो इस तरह से आपको यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड्स है उन सारे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या करेगा चैट जीपीटी, इन सारे कीवर्ड से एक सेंटेंस क्रिएट करेगा एंड सेंटेंस क्रिएट करने के बाद वो हमारे आर्टिकल में नेचुरल वे में इस सेंटेंस को इंप्लीमेंट करेगा। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पर कमांड लिखना है। कमांड लिखने के बाद आपको इस कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चैट जीपीटी में जाना है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है।
पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, अब आपके कमांड के ऊपर बेस्ड चैट जीपीटी आपके लिए आर्टिकल यहां पर लिख के देगा। और ये जो आर्टिकल ये चैट जीपीटी आपको लिखेगा वो आर्टिकल बहुत ही एसईओ फ्रेंडली होगा। लेकिन यहां पर चैट जीपीटी जो आर्टिकल हमें लिख के देगा, हमें हूबहू उसी आर्टिकल को उठा के अपनी वेबसाइट में पेस्ट नहीं करना है। यहां पर सबसे पहले चैट जीपीटी में जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल का डुप्लीकेसी हमें चेक करना है कि क्या वो आर्टिकल डुप्लीकेट है या फिर नहीं है, या फिर है तो कितना % है। अब देखो चैट जीपीटी ने यहां पर हमें आर्टिकल लिख के दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को हम यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब इस आर्टिकल का डुप्लीकेसी हमें चेक करना है। सो उसके लिए हमें एक वेबसाइट मिलेगी, एक duplicatchecker.com। सो हम यहां से जाएंगे, डुप्लीकेट चेकर गूगल पे टाइप करेंगे। सो यहां पर दिस इज द वेबसाइट duplicatchecker.com। इस वेबसाइट में हमें आना है। यहां पर आने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहां पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब हमें नीचे आना है। नीचे हमें एक चेक बॉक्स मिलेगी, आई एम नॉट अ रोबोट। इसे हमें चेक करना है एंड उसके बाद इस बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, अब ये वेबसाइट जो कंटेंट हमने यहाँ पर पेस्ट किया है उस कंटेंट को थ्रोली वो चेक करेगा एंड चेक करने के बाद ये आपको बताएगा कि इस कंटेंट में कितने % कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट है या फिर कितना % कंटेंट आपका यूनिक कंटेंट है। सो यहाँ पर ये वेबसाइट 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा एंड ये पूरी तरह से आपके कंटेंट को चेक करके बता देगा कि ये जो कंटेंट है कितना % यूनिक है एंड कितना % ये डुप्लीकेट है। सो थोड़ा देर हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक ये वेबसाइट पूरी तरह से हमारे कंटेंट को यहाँ पर चेक करता है एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सो रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है एंड इस वेबसाइट ने हमारे कंटेंट को चेक करने के बाद यहाँ पर 0% प्लेजरिज्म का रिजल्ट आया है एंड 100% यूनिक कंटेंट है यहाँ पर। इसका मतलब इस कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये कंटेंट 100% यूनिक है एंड इस कंटेंट को किसी भी अदर वेबसाइट में यूज नहीं किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को यूज करेंगे अपने वेबसाइट में। सो अपनी वेबसाइट में कंटेंट को यूज करने के लिए हम नीचे आएंगे इस टूल के नीचे एंड यहां पर हम एक सेक्शन ऐड करेंगे। सो उसके लिए हम यहां पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक सिंगल कॉलम सेक्शन को यहां पर ऐड करेंगे। अब सेम उसी तरह से ये जो सिंगल कॉलम सेक्शन है और टूल जो है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप को इंक्रीज करने के लिए इस सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। यहां एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहां से हम टॉप मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों सेक्शंस के बीच में यहां पर गैप आ जाएगी। ओके, अब देखो ये जो सेक्शन हमने लिया है, इस सेक्शन के अंदर हम अपने टेक्स्ट को यानी अपने आर्टिकल को यहां पेस्ट करेंगे। सो आर्टिकल को यहां पर पेस्ट करने के लिए अब यहां पर हमें एक टेक्स्ट एडिटर लेना होगा। सो उसके लिए इस सेक्शन के अंदर हम यहां पर टेक्स्ट एडिटर विजिट को ड्रैग करेंगे एंड यहां पर ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम यहां से रिमूव करेंगे एंड रिमूव करने के बाद यहां पर अपना आर्टिकल जो है उस आर्टिकल को यहां पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत अगर एडिटिंग वगैरह करना, फॉर्मेटिंग वगैरह करना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर कर सकते हो। फिर हम यहां से इस पेज को अपडेट करेंगे एंड अपडेट करने के बाद अगेन हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे। यहां अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपके जो टूल है उस टूल का एक आर्टिकल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस आर्टिकल में हमने कीवर्ड्स को यूज किया है, जैसे वर्ड कैलकुलेटर टूल हो गया यहाँ पर। उसके बाद और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन सारे कीवर्ड्स को हमने यहाँ पर यूज किया है। सो इन सारे कीवर्ड्स को यूज करके हमने एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल भी यहाँ पर लिखा हुआ। अब ये आर्टिकल गूगल में हमारे टूल को रैंक कराने में हेल्प करेगी। सो इस तरह से आप अपने टूल का एसईओ भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहां पर एक काम आप और कर सकते हो, ये जो आर्टिकल आपने लिखा है इस आर्टिकल के बीच में कहीं पर भी आप इमेजेस वगैरह का भी यूज कर लेना, क्योंकि इमेजेस को यूज करना किसी आर्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से। सो आप जब भी आर्टिकल लिखोगे, मैंने यहाँ पर इमेज यूज नहीं किया है, बट जब आप आर्टिकल लिखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इमेजेस भी यूज करना, सो दैट आपका आर्टिकल जो है और ज्यादा एसईओ फ्रेंडली हो सके। ओके, इसके अलावा ऊपर अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखो प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर में मैंने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया है। सो आप चैट जीपीटी से प्राइवेसी पॉलिसी के लिए भी कंटेंट जनरेट करवा सकते हो एंड उसे प्राइवेसी पॉलिसी में आप यूज कर सकते हो। डिस्क्लेमर के लिए भी आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करवा सकते हो एंड उसे आप डिस्क्लेमर वाले पेज में पेस्ट कर देना एंड उसे यूज कर लेना। इसके अलावा एक काम आप यहाँ पे और कर सकते हो, मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में कोई भी लोगो यहाँ पर नहीं लगाया है, बट आप चाहो तो यहाँ पर एक लोगो भी लगा लेना। लोगो लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंड यहां से अपीयरेंस में आपको आना होगा। उसके बाद आपको कस्टमाइज ऑप्शन में आना होगा।
जब कस्टमाइज ऑप्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आपको साइट आइडेंटिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। दिस इज द ऑप्शन साइट आइडेंटिटी। आपको साइट आइडेंटिटी में आना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन लोगो का। इस लोगो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप लोगो को सिलेक्ट करोगे। मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, मैं उसी लोगो को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज द लोगो, मैंने इसे बना के रखा हुआ है। अब इस लोगो को हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस लोगो का एक ऑल्ट टेक्स्ट भी आपको यहां पर देना है, क्योंकि ये एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, सो आप यहां पर ऑल टेक्स्ट में दे देना लोगो। उसके बाद फिर आपको यहां से सिलेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से स्किप क्रॉपिंग करना है ताकि पूरा का पूरा लोगो आपका यहां पर आ जाए। अभी देखो लोगो हमारा यहां पर आ गया है। अब जब लोगो यहां पर आ चुका है तो यहां पर वर्ड कैलकुलेटर जो टूल, ये टाइटल है साइट का, इसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इसे यहां से डिलीट कर सकते हो या फिर इसे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके इसे हाइड भी कर सकते हो। सो मैंने इसे हाइड कर दिया। उसके बाद फिर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड अब अगर हम अपनी वेबसाइट में आएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा साइट का लोगो भी आ चुका है। सो ये रहा हमारा लोगो एंड यहाँ पर हमने नेसेसरी पेजेस भी क्रिएट कर लिया। ये सारे पेजेस जरूरी है क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो ये सारा पेजेस, कॉन्टैक्ट वाला पेज, अबाउट वाला पेज, ये सारा पेज होना आपके वेबसाइट में जरूरी है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। सो पेजेस भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। टूल भी हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। टूल में अभी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉपर तरीके से टूल हमारा वर्क कर रही है। अब इस टूल को एसईओ करने के लिए यहाँ पर हमने एक आर्टिकल भी लिख लिया है। अब इस आर्टिकल के बीच में कहीं पर भी आप इमेजेस वगैरह भी यूज कर लेना ताकि ये और ज्यादा एसईओ फ्रेंडली हो जाए। सो आई होप दोस्तों आपको पता चला कि किस तरह से आप एक टूल वेबसाइट, वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरह से आप मंथली के पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, क्योंकि इस वीडियो में हमने बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक टूल वेबसाइट, वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात किया। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।